महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, महाराज कथम वृत्रासुरः पूर्वं हतो मघवता मुने साहाय्यं विष्णुमासाद्य छद्मना सात्विकेन कथम देव्या निहतो दैत्यो शोकेन हेतुना। हम जानना चाहते हैं, वृत्रासुर नाम का एक असुर है, उस असुर का और इंद्र का युद्ध हुआ। अभी तक आपने ये सुना कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, लेकिन वो दूसरे कल्प की कथा है। ये दूसरे कल्प की कथा है जहां थोड़ा प्रसंग में थोड़ी भेद है। यहां इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ, इंद्र हारे गए, पराजित हो गए। जब इंद्र वृत्रासुर को नहीं जीत पाए, तब इंद्र ने मां भगवती की आराधना की और मां भगवती ने प्रकट होकर के इंद्र को वो शक्ति दी, वो वरदान दिया, जिस वरदान के कारण से जल का जो फेन है, उस फेन से वृत्रासुर का वध होगा। लेकिन पहली जो कथा आपने सुनी वो केवल वज्र से युद्ध वध हुआ। यहां यह कथा है, वज्र से भी वृत्रासुर मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने वरदान ऐसा पाया है। इसीलिए जल के जो फेन हैं, उस फेन के द्वारा ही मां भगवती की कृपा से मां भगवती ने उस फेन में प्रवेश किया और फिर वज्र के द्वारा, उस फेन के द्वारा, मां भगवती की कृपा के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। विस्तार से जब महर्षि वेदव्यास जी सुना रहे हैं तो कहते हैं, तुष्टा प्रजापतिर्यासीत् देवश्रेष्ठो महातपा। एक त्वष्टा नाम के ऋषि हैं। त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र हुए जिनका नाम है त्रिशिरा। संसार में उनको विश्वरूप नाम से जानते हैं। त्रिशिरा उनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके 3 सिर थे। त्रिविश वदनै श्रेष्ठैर् व्यरोचत मनोहरै। उस 3 मुख में जो एक मुख था, एक मुख से वो वेद बोलते थे। ध्यान से सुनिएगा, जिस एक मुख से वेद वो बोलते हैं, उसी मुख से वो सोमपान भी करते हैं, जो देवता करते हैं। सोमपान यानी एक प्रकार का अमृत, सोमपान करते हैं देवता लोग। उसी मुख से त्रिसरा यानी विश्वरूप जी एक मुख से सोमपान करते हैं और वेद का वाचन करते हैं। दूसरा जो एक मुख है, उस मुख से वह वारुणी मदिरा का पान करते हैं। तीसरा जो मुख है, उस तीसरे मुख से वो चारों दिशाओं में देखते हैं। तृतीय न दिशा सर्वा युगपच्च निरीक्षते। तीसरा जो उनका मुख है, उसका ये प्रभाव है कि वो एक ही समय में चारों ओर देख लेते हैं। ऐसा वर्णन आया है। ये बड़े प्रतापी थे, प्रभावी थे, तपस्वी थे, मुनि वेश में थे, और इसीलिए इन्होंने तप किया। और आपको पता है, तप मैंने जैसे कहा, जल प्रधान तप, वायु प्रधान तप, भूमि प्रधान तप, अग्नि प्रधान तप, पंचाग्नि साधनम काले। कभी ये पंचाग्नि तपस्या करते हैं, कभी जल उपासना करते हैं, जल में रह करके अनेक प्रकार की उपासना करते हुए जब इनकी उपासना का प्रभाव बढ़ गया तो शक्रोयम, शक्र यानी इंद्र, बड़े दुखी हो गए। इधर त्रिशिरा ऋषि यानी विश्वरूप जी भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और परेशानी किसको हो रही है? शक्र को, इंद्र को। इंद्र को चैन नहीं पड़ रहा है, बेचैनी हो गई।
क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि यह त्रिशिरा ऋषि इंद्र लोक यानी इंद्र पद की प्राप्ति के लिए वरदान ना कर रहे हो, तपना कर रहे हो इंद्र पद की प्राप्ति के लिए, मेरा इंद्र पद न चला जाए, इसीलिए इंद्र दुखी है। अप्सराओं को कहा, उर्वशीम मेनकाम रंभाम घृताचिम चितिलोत्तमम प्रियम कुरुध्वम वही सर्वाहा, आप सभी मेरा प्रिय करो। जाओ और तीसरा ऋषि को उसके समाधि से, उसके ध्यान से भंग करो। कामस्तु तपसाम शत्रु कामान नश्यति वै तपः। तपस्वियों का यदि कोई मुख्य शत्रु है तो वो है काम। आप बोलेंगे हमने तो ये सुना कि क्रोध भी शत्रु होता है। हाँ होता है, पर वह क्रोध भी जन्म लेता है काम से। भगवान ने कहा कामात क्रोधो अभिजायते। तपस्वियों की तपस्या को भंग करने वाला यदि कोई है वो काम। काम का मतलब केवल वासना नहीं, काम का मतलब है इच्छा। उर्वशी मेनका आदियों को भेजा और उन्होंने अनेक प्रयास किया। त्रिशिरा ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रही, लेकिन त्रिशिरा ऋषि जैसे उन्होंने देखा मेनका आदि आ गए, समझ गए कि ये इंद्र की चाल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी और ऐसे जैसे मूक बधिरवत, जैसे कोई जड़ हो, जैसे कोई अज्ञानी हो, जैसे कोई मूर्ख हो, जैसे कोई आता ही न उसको, अपनी आंखें खोली नहीं। अब आगे कहां बिठाएं? पर्ची लिख के दी है कि लोगों से कहा जाए कि आप आगे आगे आए, तो आगे कहां आएंगे? आगे तो सीधे हम ही। पीछे भीड़ है, शायद पीछे लोग खड़े हैं। बोलिए दुर्गा मैया की। वो कल तक जैसे लगाया था सामने, वो पीछे छत के ऊपर लगाया था ना टेंट, वो अच्छा था। हम तो वहां भी देख लेते थे। वो पीछे का जो छत है वहां टंकी रखी हुई है। हाँ नहीं, आप लोग सड़क पे भी बैठ जाओगे तो हम उधर भी देख लेंगे। यहां से नीचे भी दिखाई देता है। बोलिए दुर्गा मैया की।